नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आप सभी का स्वागत है भाई। आज हरियाणा जी के टॉपिक वाइज हरियाणा जी के चली हुई है, जिसकी क्लास नंबर 7 है भाई। आज मैं हरियाणा के जितने भी जिले हैं उन सभी को कवर करूंगा भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हरियाणा जी के का टॉपिक है जिले का। सबसे पहले मैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को कवर करूंगा। तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे पहले मैं झील ले रहा हूं सुल्तानपुर झील। कौन सी झील है भाई? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है, ये फरुखनगर गुरुग्राम में पड़ती है भाई। फरुखनगर गुरुग्राम में पड़ती है, पहले इसको गुड़गांव नाम था भाई। माता शीतला माता का मंदिर भी भाई यहीं पर है। ऐसा बताते हैं कि जो माता शीतला का मंदिर है उसमें जो माता शीतला है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी भाई। और जो माता शीतला माता का मंदिर है उसका जो अध्यक्ष होता है ना वो मुख्यमंत्री होता है भाई। हरियाणा का मुख्यमंत्री उसका कोषा अध्यक्ष होता है भाई। कब बनी भाई? ये 1971 में पक्षी अभ्यारण्य था भाई। बर्ड सेंचुरी थी ये 1971 में। और 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा मिला। किसको? सुल्तानपुर झील को। ये कहां पर है भाई? फरुखनगर गुरुग्राम में है भाई। इसे 1971 में पक्षी अभ्यारण्य और 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और इस दलदली झील को बचाने के लिए जो ब्रिटिश पत्रकार और पक्षी प्रेमी पीटर जैक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। जो ये जो आप झील देख रहे हो, ये जो झील देख रहे हो, इस दलदली झील को बचाने के लिए जो ब्रिटिश पत्रकार था और पक्षी प्रेमी था भाई, पीटर जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, उस टाइम की पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसको पत्र लिखा था, जिसके बाद में इसे संरक्षित किया गया। 1971 की बात है भाई। ये प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली का नाम भी इससे ही जुड़ा हुआ है। पूछ लेता है भाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यह सर्दियों में रूस के साइबेरियन के आने से साइबेरियन क्रेन, ये एक पक्षी का नाम है भाई, साइबेरिया से आने वाले। ये सर्दियों में रूस से साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जो ये पक्षी आप देख रहे हो ना, ये पक्षी ये साइबेरिया से आता है। इसका नाम क्या है? साइबेरियन क्रेन। कहां पर आता है? ये सुल्तानपुर झील में आता है। और किस मौसम में आता है भाई? ये सर्दियों में आता है। कौन से मौसम में आता है? सर्दियों में आता है भाई ये। और किसने पत्र लिखा था भाई इंदिरा गांधी को? पीटर जैक्सन ने पत्र लिखा था भाई। पीटर जैक्सन कौन था? ब्रिटिश पत्रकार था भाई। कौन था? ब्रिटिश पत्रकार था भाई। पक्षी अभ्यारण्य कब बना था? ये 1971 में। और नेशनल पार्क का दर्जा इस झील को कब मिला? 1991 में मिला था भाई। कब मिला था? 1991 में। कब मिला था भाई? 1991 में। डॉक्टर सलीम अली का नाम भी इसी से जुड़ा हुआ है भाई, इसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो सुल्तानपुर झील है ना, ये फरुखनगर गुरुग्राम में है। दूसरी झील है गुरुग्राम में ही है, ये है दमदमा झील। कौन सी झील है भाई? दमदमा झील है। पहली झील क्या थी? सुल्तानपुर झील थी भाई। वो 1971 में हुआ क्या था कि पक्षी अभ्यारण्य था, बर्ड सेंचुरी थी, पक्षी अभ्यारण्य था। 1991 में उसको क्या दिया था? नेशनल पार्क का दर्जा दिया था भाई। तो ये 1971 की बात है। सुल्तानपुर झील है वो कहां थी? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में ही दूसरी झील है, इसका नाम क्या है? दमदमा झील। कब बनी थी? 1947 में बनी थी भाई। अंग्रेजों ने इसको बनवाया था भाई। इसका मकसद क्या था? प्रशासन द्वारा वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी भाई। स्थान कहाँ है? ये सोहना गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है? सोहना गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध का होने का कारण क्या था? ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक है भाई। ये मीठे पानी की झील है जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई झील है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई परीक्षा में। ये तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। पूछ लेगा क्या हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जो तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो कौन सी है भाई? दमदमा झील। कहां पर है? सोहना गुरुग्राम में है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? उत्तर किसका आएगा? इसका दमदमा झील आएगा भाई। क्या आएगा? दमदमा झील। यहां पर बोटिंग होती है भाई। ये देखो बोटिंग का नजारा आप देख रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग होती है। रॉक क्लाइंबिंग देखो, ये चढ़ रहा है रस्सी के सहारे से। आपको ये चट्टान दिख रही है, इसकी रस्सी के सहारे से चढ़ रहा है। ये इसी झील में होती है। कौन सी में? दमदमा झील में। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये दमदमा झील है भाई, गुरुग्राम में, सोहना गुरुग्राम में। पहली थी सुल्तानपुर, दूसरी क्या है? दमदमा झील है भाई। तीसरी झील है गुरुग्राम में खलीलपुर झील। कौन सी झील है? खलीलपुर झील है भाई। ये कहां पर है? पटौदी गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है ये? पटौदी गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है? पटौदी गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध होने का कारण क्या है इसका? यह मुख्य रूप से मानसून के मौसम में भरने वाली एक छोटी प्राकृतिक झील है।
ये प्राकृतिक झील है भाई छोटी, लेकिन कब भरती है ये? मानसून के सीजन में भरती है भाई। इसको बोलते हैं खलीलपुर झील। वैसे एक झील और भी है इसमें, कौन सी झील है वो? बसई झील है भाई, बसई झील। ये भी गुरुग्राम में है भाई, छोटी सी झील है, ये भी गुरुग्राम में स्थित है। एक है सोहना झील, सोहना झील, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में ही है। ये छोटी छोटी है भाई। वैसे अगर आपके पास पूछ ले, अचासस्सी हरियाणा में 5 ही झील मानता है भाई, अगर प्रश्न आ जाए तो अचासस्सी हरियाणा में केवल 5 झील मानता है भाई। इसका आंसर आप क्या टिक करके आएंगे? 5। अचासस्सी हरियाणा में 5 झील मानता है, ये ऑफिशियल साइट पे है भाई अचासस्सी की। तो अचासस्सी हरियाणा में 5 झील ही मानता है भाई। ये गुरुग्राम में, मैंने आपको पांच झील तो गुरुग्राम में ही बता दी, लेकिन ये तो बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे बसी झील है, सोहना झील है, कभी पूछ ले तो। वैसे मेन रूप से 3 ही झील थी। कौन कौन सी थी भाई? पहली थी सुल्तानपुर झील, 1971 में पक्षी अभियान था, 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला भाई। पीटर जैक्सन का नाम यहीं से जुड़ा हुआ है, और डॉक्टर सलीम अली का भी। यहाँ पर कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन क्रेन आता है। कौन से सीजन में आता है भाई? सर्दियों के सीजन में आता है। दूसरी कौन सी थी? दमदमा झील। कब बनी थी? 1947 में बनी थी भाई, लेकिन ये प्राकृतिक झील थी भाई। ये अरावली, चारों तरफ से अरावली से घिरी हुई है भाई, अरावली की जो पहाड़ियां है ना उनसे घिरी हुई है, और इस पे बोटिंग होती है भाई। और ये रॉक क्लाइंबिंग, जैसे देखो तुम देख रहे हो, ये रॉक क्लाइंबिंग है भाई। ये कहाँ है? सोना गुरुग्राम में है भाई। ये प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी हरियाणा की मीठे पानी की। क्या नाम है इसका? दमदमा झील। और तीसरी मैंने क्या बताई आपको? खलीलपुर झील। ये मानसून सीजन में भरती है, छोटी है, लेकिन प्राकृतिक है। ये कहां पर है? पटौदी गुरुग्राम में है भाई। और एक झील है इसमें बसई झील, और एक सोहना झील। और अचासस्सी हरियाणा में कितनी झीलें मानता है? 5 झील मानता है भाई। दूसरे नंबर पर हम डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिला, इसमें कौन सी झील ने बताई मैंने? पहली बड़खल झील है भैया। कौन सी झील है? बड़खल झील। इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था भाई, 1947 में शुरू हुआ था। और भारत आजाद भी कब हुआ था? 1947 में। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बड़ी कृत्रिम तटबंध बांध बनाकर इसे सिंचाई करने और मिट्टी के कटाव, यानी कि अरावली की पहाड़ियों के बीच बड़ा एक कृत्रिम बांध बना दिया भाई, तटबंध, और बनाकर पानी इकट्ठा कर लिया, और सिंचाई करने और मिट्टी के कटाव यानी मिट्टी न कटे, यहाँ से अपर्दन न हो, रोकने के लिए बनाया गया था। क्या क्या करने के लिए? सिंचाई, कृषि तटबंध था ये बांध। इसमें कृषि कृत्रिम तटबंध था भाई। क्या था? कृत्रिम तटबंध था, यानी बनाया गया था सिंचाई के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और फिर ये क्या हो गया? एक पर्यटक स्थल भी हो गया भाई। आप ये फरीदाबाद की झील है जो बड़खल, उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये दिल्ली एनसीआर मानव निर्मित पर्यटन स्थल है भाई, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है भाई ये। इसका नाम फारसी शब्द बदखल, फारसी में इसका नाम क्या है? बदखल से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। बदखल का अर्थ पूछ ले तो क्या होगा इसका? बिना किसी रुकावट के, एक फारसी शब्द है भाई। हरियाणा की किस झील का निर्माण मृदा अपरदन को रोकने के लिए उद्देश्य से किया गया था? तो बड़खल झील, फरीदाबाद। ये कब बनी थी भाई? 1947 में। मेन उद्देश्य था इसका सिंचाई का और मृदा अपरदन को रोकना। फिर ये पर्यटक स्थल के रूप में महसूर हो गई भाई। और ये कृत्रिम तटबंध था, यानी कि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई थी भाई। दूसरी झील है फरीदाबाद में सूरजकुंड झील। कौन सी झील है भाई? सूरजकुंड झील। ये 10वीं शताब्दी में बनी थी भाई, ये पुरानी है। ये ऐसा लगभग ये 985 से 1000 ईस्वी के बीच बनी थी भाई, 985 से 1000 ईस्वी के बीच, यानी कि 10वीं शताब्दी में। तोमर वंश के राजा सूरजमल, जिसको अनंगपाल द्वितीय, सूरजपाल का दूसरा नाम आ जाएगा, अनंगपाल द्वितीय ने अपने आराध्य सूर्यदेव की उपासना के लिए इसका निर्माण करवाया था भाई। सूर्यदेव की उपासना के लिए इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने करवाया था? सूरजपाल ने। इसकी बनावट उगते सूर्य और प्राचीन रोमन रंगशाला जैसी है। उगते हुए सूरज जैसी इसकी बनावट दी गई है। इसकी शेप है ना इस झील की, वो उगती सूरज जैसी दी गई है। इसे मयूर झील भी कहा जाता है। इस दूसरा झील इसका दूसरा नाम इस झील का क्या है? मयूर झील है भाई। यहाँ हर साल फरवरी में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसका नाम सूरजकुंड झील है, और यहाँ पर हर साल अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। कब हुई थी भाई अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत? 1987 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है भाई? आप कमेंट करके जरूर बताना भाई इस प्रश्न को। और भारत में अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। सूरजकुंड झील की बनावट कैसी है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो
सूरजकुंड झील की बनावट कैसी है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसकी बनावट कैसी है भाई? उगते सूर्य जैसी है भाई। और इसका दूसरा नाम क्या है? मयूर झील है भाई। क्या नाम है इसका? मयूर झील है भाई। फरीदाबाद में हम झील पढ़ रहे हैं, तो पहली कौन सी थी? बड़खल झील। कब बनाया गया था? 1987 में। दूसरी फरीदाबाद की झील कौन सी है भाई? सूरजकुंड झील। यहां पर अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला लगता, शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। ये झील कब बनी थी? 10वीं शताब्दी में। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार HSSC इस प्रश्न को पूछ चुकी है। सूरजपाल ने, अनंगपाल द्वितीय ने। किसके आराध्य के लिए बनवाया था? सूर्यदेव की उपासना के लिए इसका निर्माण करवाया था भाई। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला ये आप देख रहे हैं, और सूर्यदेव की उपासना स्थल ये है भाई, ठीक है। और ये फरीदाबाद हरियाणा में है भाई। फरीदाबाद में एक झील और है भाई, जिसको नाम है धौत झील। कौन सी झील है? धौत झील। स्थान फरीदाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में है भाई। ये अरावली की ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के बीच स्थित है भाई, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए मानी जाती है। यह अरावली की कहां पर है भाई? ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के बीच स्थित है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जानी जाती है। कौन सी झील भाई? धौत झील। कहां पर है ये? फरीदाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है भाई। अब हम पढ़ेंगे तीसरा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पहले हम झील पढ़ रहे हैं ब्रह्म सरोवर। कौन सी है? ब्रह्म सरोवर। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है भाई। इसका इतिहास कहां से जुड़ा हुआ है? वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार इसकी रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यहां विशाल यज्ञ की वेदी तैयार की थी भाई। किसने? भगवान ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ की वेदी तैयार की थी। बाद में राजा क्रू ने इसे खुदवाया भाई। किसने खुद बनवाया था इसको? राजा क्रू ने। राजा क्रू ने। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ विशाल यज्ञ की वेदी तैयार की थी भाई, ऐसा माना जाता है ब्रह्म सरोवर के रूप में। प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्का जलाशय है भाई, यानी एशिया का। अब देखो भाई, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्का जलाशय है। 11वीं शताब्दी के इतिहास में अल बरूनी, यह अफगानिस्तान से आया था भाई। अल बरूनी कहां से आया था? अफगानिस्तान ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, इसकी किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद इसका नाम था। किसकी पुस्तक का नाम? अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद में इसकी भव्यता का वर्णन किया है। इसके बीच में चंद्रकूप कुआं है, जिसे राजा युधिष्ठिर ने बनवाया था। इसके बीच में कौन सा कुआं है भाई? चंद्रकूप कुआं है। किसने बनवाया था उसको? राजा युधिष्ठिर ने बनवाया था भाई। इसका महत्व कौन से काल से जुड़ा हुआ है? वैदिक काल से जुड़ा हुआ है भाई। मान्यता क्या है भाई? मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता है ना भगवान ब्रह्मा ने यहाँ विशाल यज्ञ की वेदी तैयार की थी, यानी यज्ञ के लिए एक वेदी बनाई गई थी भाई, इस तरह से तैयार की थी भाई यज्ञ के लिए। और बाद में राजा क्रू ने इसे खुदवा दिया था भाई। किसने खुदवा दिया था? राजा क्रू ने। राजा क्रू ने खुदवाया था भाई। और एशिया के सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्का जलाशय है भाई। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्का जलाशय है। 11वीं शताब्दी के इतिहासकार अल बरूनी कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। क्या नाम था भाई? किताब उल हिंद। और इसके जो ये जलाशय है, जो पक्का ये झील है कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर है, इसके बीच में एक कुआं है, चंद्रकूप कुआं नाम उसका। और ये किसने बनवाया था? राजा युधिष्ठिर ने बनवाया था भाई। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा की धर्मनगरी है भाई ये। सनहित सरोवर ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। इसे भगवान विष्णु, वो भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई थी, भगवान विष्णु का स्थायी निवास था। और 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। 7 पवित्र सरस्वती नदियों का क्या माना जाता है भाई? संगम माना जाता है। यहाँ महाभारत काल से ही सूर्य ग्रहण के दिन पिंडदान किया जाता है और श्राद्ध करने की परंपरा है भाई। महाभारत काल है ना, उससे जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है भाई। पितरों का जो श्राद्ध करते हैं वो परंपरा है। कौन सी? सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। अगला जिला हमारा झज्जर जिला। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे भिंडावास झील। भिंडावास झील इंपोर्टेंट है भाई। 1986 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य? 1986 में। कब बनाया गया था भाई? 1986 में। और वर्ष 2021 में इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किया गया है भाई। कौन सी साइट है? रामसर साइट घोषित कर दिया गया भाई। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि वेटलैंड बड़ी झील है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, नोट कर लीजिए इसको। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि वेटलैंड वाली झील है। लगभग 1000 एकड़ में फैली हुई है। यह अपनी मानव निर्मित सुंदर झील और 250 से ज्यादा प्रजातियों के स्थानीय व विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई।
मानव निर्मित सुंदर झील है और 250 से ज्यादा प्रजातियों के स्थानीय व विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, उसके लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। रामसर साइट में घोषित है भाई ये। 2021 में इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए रामसर साइट में शामिल किया गया था। 1986 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था भाई। किसको? बिंडावास झील को। बिंडावास झील को कहां पर है ये? झज्जर में है भाई। और हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है ये? वेटलैंड झील है भाई। कितने एकड़ में फैली हुई है? 1000 एकड़ में फैली हुई है भाई। अगली झील है करनाल की झील, कर्ण झील। राजा कर्ण के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है, कर्ण झील। हरियाणा सरकार ने इसे 1972 में आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था। कब भाई? 1972 में। इसका नाम महाभारत के महादानी अंगराज कर्ण के नाम पर रखा गया है। इसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं भाई। ये प्रश्न एसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, चक्रवर्ती झील का दूसरा नाम क्या है भाई? कर्ण झील है। या कर्ण झील का दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील है। और किसके नाम पर है? इसका महान राजा कर्ण के नाम पर है भाई इसका नाम। मान्यता है कि कर्ण यहाँ रोज सुबह स्नान कर सूर्य देव की पूजा करते थे और यही उन्होंने भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान किया दिया था। कर्ण जैसा दानी नहीं था भाई कोई भी। ये बार बार इतिहास में कहा जाता है कि दानी सबसे बड़ा कौन था? कर्ण। तो उन्होंने यहां भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया था भाई। करनाल में कौन सी झील बताई मैंने? कर्ण झील। और इसका दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील। क्या नाम है भाई इसका? चक्रवर्ती झील। इसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? अंगराज कर्ण से। और यहाँ पर वो पूजा करता था सूर्य देव की और यहीं पर उसने कवच और कुंडल दान में दिए थे। किसको? भगवान इंद्र को। कहां पर? करनाल में, कर्ण झील में, जिसका नाम दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। अगली है भाई रोहतक में तिलियार झील। कौन सी झील है? तिलियार झील। 132 एकड़ में फैली हुई है। ये दिल्ली रोहतक हाईवे NH9, ये पूछ सकता है भाई। ये दिल्ली रोहतक हाईवे NH9 पर स्थित हरियाणा का बहुत लोकप्रिय पर्यटक केंद्र है। ये झील के परिसर के अंदर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है भाई और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन स्थित है भाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी है। कहां पर भाई? रोहतक में। क्या नाम है इसका? तिलियार झील। कितने एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में फैली हुई है। यह झील दिल्ली रोहतक हाईवे NH9, कहां पर है ये? NH9 पर स्थित हरियाणा की बहुत लोकप्रिय पर्यटक केंद्र है। इस झील के परिसर में एक छोटा सा क्या है भाई? एक जू है, चिड़ियाघर है और बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन भी है। आपके लिए एक प्रश्न है कि भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है भाई और वो कब बनाया गया था? भिवानी चिड़ियाघर का नाम बताना है आपने। भिवानी चिड़ियाघर का नाम बताना है और वो कब बनाया गया था। अगला जिला है सिरसा, O2 झील। ये इसको धनूर झील भी कहते हैं भाई। O2 झील या धनूर झील। ब्रिटिश काल में 1986-87 में यहाँ O2 बराज बांध बनाया गया था भाई। 1896 और 97 में। सॉरी भाई, फ्लो में गलत पढ़ा गया। ब्रिटिश काल में 1896 और 97 में यहाँ O2 बराज बांध बनाया गया था, जो कौन सी नदी पर है भाई? घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है भाई। घग्गर कोई आकरान नदी भी कहते हैं। घग्गर का दूसरा नाम क्या है? आकरान नदी। यह हनुमानगढ़ के टिब्बों में सिरसा से होती है। हनुमानगढ़ के टिब्बे यानी राजस्थान में विलुप्त हो जाती है भाई। ये एक मौसमी नदी है भाई। हरियाणा की क्या है? ये मौसमी नदी है जो बरसात के सीजन में चलती है। हरियाणा में जो बारूमासी नदी है ना, वो एक ही नदी है, यमुना नदी। और यमुना, ये बताओ भाई, जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर के बीच कितनी सीमा साझा करती है? प्राकृतिक सीमा है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी बनाती है, वो कितने किलोमीटर की है? प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, नहरों में पानी भेजने के लिए बने बांध के पीछे पानी जमा होने से झील बनी है भाई। जो बांध के पीछे वो पानी जमा होता था ना, उससे झील बनी है। इसे स्थानीय लोग धनूर झील भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे? धनूर झील कहते हैं भाई। स्थानीय लोग, वहां के लोग इस झील का नाम क्या लेते हैं? धनूर झील। ये एक मानव निर्मित झील है भाई। नू मेवात जिला है भाई। इसमें प्रमुख झीलें हैं कोटला झील, चंदेली झील, संगेल झील, या इसी का नाम है उजीना झील। यह अरावली की पहाड़ियों में तलेटी में स्थित प्राकृतिक झीलें हैं जिनका पानी मेवात क्षेत्र में खेती और सिंचाई के लिए लाइफलाइन माना जाता है भाई। अगली है पंचकुला में। पंचकुला में क्या है? टिक्कर ताल झील। प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? यह हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स की पहाड़ी में स्थित दो जुड़वा खूबसूरत झीलें हैं भाई। दो झीलें हैं भाई खूबसूरत, ये जुड़वा। ये पहाड़ों के बीच होने के कारण पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए प्रसिद्ध है। और जो मोरनी हिल्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? क्रो है। उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 15-14 मीटर है भाई। कितनी है? 15-14 मीटर। और पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है
एकमात्र ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ को, हमारी राजधानी को स्पर्श करता है भाई। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानपुर झील को एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने और इसे पहचान दिलाने में किस विदेशी पक्षी वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान था? तो हमने पढ़ा था ना भाई, पीटर जैक्सन। ये ब्रिटिश एक पत्रकार था। 1971 में इसने इस झील के लिए दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र भी लिखा था भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर जैक्सन। सेकंड क्वेश्चन है, फरीदाबाद में स्थित बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष और किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया था भाई? तो किस उद्देश्य के लिए? 1947 में सिंचाई और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया गया था भाई। 1947 में सिंचाई और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया गया था भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक दमदमा झील के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दमदमा झील के बारे में पूछ रहा है भाई। ये पूछ रहा है कि ये गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में एक मिट्टी बांध के रूप में किया गया था। दूसरा है, ये फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण मुगलों द्वारा किया गया था। दमदमा झील फरीदाबाद में नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। ये कुरुक्षेत्र में, इसका संबंध महर्षि नहीं है भाई, ये भी गलत है। ये रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण राव तुलाराम ने करवाया था, नहीं भाई। ये किस में स्थित है भाई? ये गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण 1947 में मिट्टी के बांध के रूप में किया गया था भाई। दमदमा झील गुरुग्राम के सोहना में स्थित है। और ये कितने एकड़ में फैली हुई है भाई? 3000 एकड़ में फैली हुई है। ये झील हरियाणा की बड़ी प्राकृतिक यानी मीठे पानी की झील है भाई। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और प्राकृतिक झील है भाई। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर की महिमा और उसके विशाल आकार का वर्णन किस प्रसिद्ध इतिहासकार यात्री की पुस्तक किताब उल हिंद अल ब्रूनी, बताया था ना भैया अभी अभी, अल ब्रूनी। ये अफगानिस्तान का था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था अल ब्रूनी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। झज्जर जिले के स्थित भिंडावास झील को किस वर्ष रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड या आर्द्र भूमि को दर्जा प्रदान किया गया था? कब किया गया था भाई? 2021 में। अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, अगस्त 2021 में झज्जर की भिंडावास झील को गुरुग्राम की सुल्तानपुर झील को यूनेस्को द्वारा, एक झील और थी गुरुग्राम की सुल्तानपुर झील को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइड घोषित किया गया था। ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है भाई। आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी। करनाल में स्थित कर्ण झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह झील राष्ट्रीय राजमार्ग NH 14 पुराना NH 1 के नाम बिल्कुल समीप स्थित है। तो ये दोनों ही इसके सही है भाई, दोनों ही सही। उत्तर क्या है? 1 और 2। कर्ण झील दानवीर कर्ण के नाम पर है। यहाँ उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। और इसका दूसरा नाम क्या था भाई? चक्रवर्ती झील। ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली और चंडीगढ़ NH 44 पर स्थित है। हरियाणा पर्यटक का एक मुख्य केंद्र है, जिसे चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन दो स्थानों पर क्रमशः ब्रेड ब्लू और ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड, सॉरी ये क्या है? ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झीलें पर्यटक केंद्र स्थित है? तो कहां पर है भाई? हिसार और आसी में। हिसार और आसी में, हिसार और आसी। और आसी को अब जिला बना दिया गया है भाई। हरियाणा का 23वां जिला है आसी। ये बताना है कि आसी को आधिकारिक रूप से जिला बनाने की घोषणा कब हुई भाई? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ब्लूबर्ड झील हिसार शहर में स्थित है, जबकि ब्लूबर्ड झील हिसार शहर में स्थित है, जबकि ब्लैक बर्ड पर्यटक झील केंद्र झील हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले नहीं भैया, अब हिसार जिले के अंतर्गत नहीं आता, ये पहले की बात है। अब आसी जिले में स्थित है भैया। अगला है, मेवात नून क्षेत्र में स्थित कोटला झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मेवात क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और इसे अरावली की पहाड़ियों के प्राकृतिक रूप से जल प्रदान होता है। यह एक मानव निर्मित झील है। यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यह झील यमुना नदी के द्वारा बनाई गई एक, नहीं भाई नहीं है, गोखुर झील है। नहीं, इस झील का पानी बहुत खारा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक मानव निर्मित झील है। ये मेवात क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भाई, मानव निर्मित नहीं है। इसे अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक रूप से जल प्राप्त होता है भाई, यानी जल प्राकृतिक रूप से आता है भाई। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद में स्थित अर्धवर्ताकार ऐतिहासिक सूरजकुंड झील का निर्माण किस तोमर शासक द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था? तो ये राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था भाई। किसके द्वारा? राजा सूरजमल के द्वारा। सूर्य देव है ना, उसकी उपासना करने के लिए इस कुंड का निर्माण करवाया गया था। इसकी बनावट उगते सूरज जैसी है भाई, उगते सूर्य जैसी है। और इसको मयूर झील भी कहा जाता है। इसमें एक कुआं है भाई,
जो युधिष्ठिर ने बनवाया था महाभारत काल में, उसको एक का नाम बताना है आपको। अभी अभी मैंने जो क्लास में पीछे चली गई उसमें बताया आपको। रोहतक जिले में स्थित तिलियार झील का क्षेत्रफल लगभग कितने एकड़ है और इसका पर्यटक परिसर कब स्थापित किया गया भाई? ये 1976 में 132 एकड़ में है भाई। रोहतक की तिलियार झील लगभग 132 एकड़ में फैली हुई है। हरियाणा पर्यटक विभाग साल 1976 में यहाँ पर्यटक परिसर चिड़ियाघर जू की स्थापना की गई थी भाई। छोटा चिड़ियाघर है भाई यहाँ पर। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना भाई। मैं प्रत्येक हरियाणा के जो टॉपिक है उसको डिटेल से लेके आऊंगा भाई आपके लिए। आप मेरे को सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।